समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसके अंदर क्या होते हैं? साइटो स्केलेटन और माइक्रोफिलामेंट्स, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हमारे मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है ना, यहां पर ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। जैसे कि बात करें, ये खाना है, तो ये खानों के अगर सुडोपोडिया ऐसे करेंगे और इसको इंगल्फ कर लेंगे अंदर, तो इसकी वजह से खाने को भी इंगल्फ कर लेते हैं, तो इसी को टाइप को मूवमेंट को बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। समझ में आ रहा है? देखो अब बात करते हैं सिलियरली मूवमेंट। सिलियरली मूवमेंट क्या होते हैं? अच्छा, सिलियरली मूवमेंट जो है सबसे पहले कहां देखने को मिलते हैं? बात करते हैं कहां पर होते हैं, ट्रैकिया में। और कहां होते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन, और कहां होते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहां पर? हाँ, फैलोपियन ट्यूब। जरा मैं बात करता हूं, इसके पास सीलियरली मूवमेंट में मतलब कि सीलिया के थ्रू हेल्प करते हैं, इसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ट्रैकिया में और फैलोपियन ट्यूब में। कैसे करते हैं तो सुनो, ये मैंने क्या बनाई, ट्रैकिया बनाई, ये ऐसे ट्रैकिया होती है, और ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे सीलिया होते हैं। कोई भी चीज, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर जाएगा तो उसको क्या करते हैं, ऐसे मूवमेंट, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करा के पार्टिकल को एक्सिट करा देते हैं, तो इसके पास सीलिया होते हैं, तो ऐसे सीलियरली मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं फैलोपियन ट्यूब की बात करता हूं, तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, तो इधर देखो, ठीक है ना, ये सपोज एम्पुला है, और इस पे छोटे छोटे जो होते हैं यहाँ पर सीलिया होते हैं। ये ओवरी है, ओवरी से ओवम रिलीज कराते हैं, तो ये ओवरिन फिम्ब्रेस को कैच करते हैं, और ये ओवम जो है वो सीलिया के थ्रू ये यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो सीलियरली मूवमेंट होता है। तो ये हमारी होती है फैलोपियन ट्यूब, और ये होती है हमारी ट्रैकिया। तो ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या देखने को मिलता है, सीलियरली मूवमेंट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मस्कुलर मूवमेंट। थर्ड क्या होता है, मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है, कहाँ देखने को मिलता है, हमारी मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि बात करें जो मूवमेंट, ठीक है ना, आई लीड्स मूवमेंट, हमारे लिम्स मूवमेंट, ठीक है ना, एटसेट्रा, तो इनके अंदर देखने को मिलता है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। समझ आ गया? ये समझ में आया? तो मुझे बताओ, क्या प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स मूव करते हैं? इसके अंदर मूवमेंट होती है। अच्छा, मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज। क्या अगर मैं प्लेस या लोकेशन चेंज कर दूं तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे? अच्छा, मुझे बताओ, क्या सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं? अच्छा, सारे मूवमेंट लोकोमोशन होते हैं? अच्छा, मुझे बताओ मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं? क्या सबसे पहले हमने अमीबॉइड पढ़ा? अमीबॉइड मूवमेंट कहां देखने को मिलता है? कहां पर? मैक्रोफेज ल्यूकोसाइट में। क्या इसके पास, अमीबा के पास प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है? अच्छा, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो ये मूवमेंट कराते हैं, और इसके पास स्यूडोपोडी होता है, स्यूडोपोडी के हेल्प से खाने को इनगल्फ कर लेता है। समझ में आ गया? उसके बाद सिलियरली मूवमेंट कहां देखने को मिलेगा? ट्रैकिया और, अच्छा ट्रैकिया में क्या ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, क्या यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं? देखो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर मतलब इसके अंदर चला गया तो वो क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, ऐसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम को भी ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि उसका मूवमेंट कराते हैं। और उसका मसल्स, मस्कुलर मूवमेंट मसल्स के अंदर देखने को मिलता है, जो जो और आईलिड्स और लिम्स ये मूवमेंट करते हैं। और इस टॉपिक के अंदर ना तो इसे पढ़ेंगे ना इसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मस्कुलर मूवमेंट। समझ में आ गया? जब मैं मस्कुलर मूवमेंट की बात करता हूं तो मसल्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मसल्स, किसकी बात करते हैं? मसल्स। अगर मैं मसल्स की बात करूं, सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन बोलती है मसल्स में क्या होता है। देखो, मसल्स में कुछ बातें बोल रहा हूं आपसे। मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। चलो कौन कौन बताएगा कौन कौन सी होती है? एक्साइटिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और एक्सटेंसिबिलिटी, और इलास्टिसिटी। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं मसल्स में लिखूं तो दे हैव 4 प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले
एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इलास्टिसिटी। इसके पास हमारी कितनी प्रॉपर्टी होती है? 4। ये याद रखना, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। अच्छा, बात करते हैं मसल। देखो एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखा हुआ है कि हमारा जो बॉडी वेट होता है ना, वो 40 टू 50% जो होता है वो मसल्स के थ्रू कंट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं बॉडी के अंदर कितने परसेंट? 40 टू 50% ऑफ बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। ये मसल्स द्वारा कंट्रीब्यूटेड होता है। चलो आप मुझे बता सकते हो टोटल मसल्स कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर? कितनी होती है? 639 मसल्स होती हैं। ठीक है, अब बातें नहीं, देखो एनसीईआरटी के अंदर एक मूवमेंट और लिख रहा है, फ्लैजिला मूवमेंट। और फ्लैजिला मूवमेंट देखने को मिलता है स्पम के अंदर। किस में देखने को मिलता है? लिखा होगा, देखो वो मोटिलिटी शो करता है। तो हम बात करते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। तो फ्लैजिलर मूवमेंट जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? स्पम के अंदर। स्पम के अंदर, और स्पम के अंदर देखने को मिलेगा तो इसके पास टेल होगी, और टेल होगी तो ये क्या करेगा? मोटिलिटी करेगा, मतलब कि मूवमेंट कराएगा। समझ में आ गया या नहीं आया ये वाला पोर्शन? आगे समझ। जब मैं मसल्स की बात करूंगा तो मसल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है ना, सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं मसल्स को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स, ये इसी को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। या इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड मसल। ठीक है, सेकंड कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को और क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। या उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड? नॉन स्ट्राइटेड। कौन से होते हैं? नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। थर्ड कौन सी होती है? कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स। अच्छा, कार्डिक मसल्स को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री? ये हमारी होती है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल्स। या इसी को क्या बोलते हैं? ये स्ट्राइशंस होते हैं इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। अच्छा, आप मुझे बताओ मसल्स को 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन किस बेसिस पे किया गया है? लोकेशन और अपीयरेंस। किस किस बेसिस पर? तो मसल्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और अपीयरेंस। ठीक है, समझ आया नहीं आया? चलो आप मेरी बात सुनो, पहले इधर बताओ। सबसे पहले हमने बात करी मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बोलो? और मायोलॉजी इज आल्सो नोन एज। अच्छा, मूवमेंट किस किस में देखने को मिलेगा? क्या प्लांट में देखने को मिलेगा? एनिमल्स में, फंगस में। चलो आप मुझे बताओ, अगर मैं लोकेशन या प्लेस चेंज कर दूं तो उसको वॉलेंट्री मूवमेंट को क्या बोलेंगे? अच्छा, सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं? सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं ना, तो मैं बोल सकता हूं ना, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोको। मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले किस में देखने को मिलता है? मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स में। क्या इसके पास स्यूडोपोडिया होते हैं?
माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन्स होते हैं। अच्छा, सीलियरली मूवमेंट, ये किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं। कहां कहां देखने को मिलेगा, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको बोलते हैं एफटी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। और ये हमारी ट्रैक है, तो ट्रैक और फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलियरली मूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, थर्ड कौन सा मिलेगा, जैसे कि बात करें मसल्स के अंदर मिलेगा आईलिड्स, जो ये सब मूवमेंट कर सकते हैं। फोर कौन सा होता है, फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट वो किस में देखने को मिलता है, स्पम, और स्पम के अंदर क्या होती है, टेल, इसलिए वो क्या करेगा, मोटिलिटी, और मोटिलिटी करेगा तो वो क्या होगा, मूवमेंट होगा। थर्ड हमने क्या देखा, हमने देखा मसल्स की फोर प्रॉपर्टी। सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी, उसके बाद हाँ, समझ में आ रहा नहीं है, एक्साइटेबिलिटी, उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी और इलास्टिसिटी। अच्छा मुझे बताओ, मसल्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर कितना परसेंट बॉडी वेट गेन करती है, 40 to 50%। अच्छा, मसल्स कितनी होती है टोटल, अच्छा, फ्लैजुलर मूवमेंट, स्पम, तो ये क्या करेगा, मोटिलिटी। मसल्स को किस बेस पर कैटेगराइज किया गया है, किस बेस पर, लोकेशन और अपीयरेंस। कितने टाइप की होती है, सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे, उसको, अच्छा, स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री या नॉन स्ट्राइटेड, कार्डिक मसल्स, इनवॉलेंट्री या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, हम जो है ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स क्या होती है, ठीक है ना। हम स्केलेटल मसल्स पढ़ने वाले हैं, स्केलेटल मसल्स इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है। लेकिन जो कार्डिक मसल्स और जो हमारा स्मूथ मसल्स होती हैं, वो जो स्मूथ और कार्डिक मसल्स है वो पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। लेकिन हम इसके अंदर सिर्फ स्केलेटल मसल्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्केलेटल मसल्स होती क्या है, जरा सुनो। स्केलेटल मसल्स, देखो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के अंदर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, मसल्स का डायग्राम। बेटा मैंने अभी तुम्हें कुछ समझाया था, आप बातें मत करो, टॉपिक सुन लो, समझ लो, इसे ये नीट में आएगा, ठीक है ना। अब बोर्ड नहीं दोगे, अब नीट दोगे। देखो मैं जो है, आप सबसे पहले बात करेंगे मसल्स की बात करेंगे, मसल्स के अंदर क्या मिलेंगे, फिर मसल बंडल के अंदर क्या मिलेंगे, मसल सेल के अंदर, तो वहां तक मतलब एक्टिन और मायोसिन तक हम पहुंचने वाले हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके थ्रू जाने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, हमारी बोन से मसल्स अटैच होती है। अच्छा, जब बोन से मसल्स अटैच होती है, वो टेंडन से होती है, लिगामेंट से होती है, टेंडन से होती है। देखो ये मैंने बनाई बोन, क्या बनाई, ये मैंने बोन बनाई, ये है बोन। अच्छा, बोन से क्या अटैच होगी, मसल्स। देखो ये मसल्स, और इसके अंदर हमारे मिलेंगे जरा ध्यान से सुनना, बातें नहीं करो। देखो मैंने बनाई है मसल्स, और आपको बताया, जब ये तो बोन है, ठीक है ना, ये बोन है, और ये हमारा पूरा मसल्स है, क्या है, और मसल जिससे अटैच होती है, अब उसको क्या बोलते हैं, बताओ, टेंडन या लिगामेंट। सपोज ये मैंने बनाया टेंडन, क्या बनाया, टेंडन,
अरे टेंडन क्या होता है? टेंडन, ध्यान से सुनो, टेंडन जो होता है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। किससे? वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं टेंडन। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये जो होता है ना टफ होता है। कैसा होता है? टफ। ठीक है, और ये मैंने बनाई है मसल्स। क्या बनाई है? अब जरा ध्यान सुनो, ये मसल्स है, ये हमारी मसल्स है। अच्छा, मसल्स किससे अटैच होती है? बोन से। किसके थ्रू होती है? टेंडन से। अब ये मसल्स जो है, मसल्स के अंदर मिलते हैं मसल बंडल। क्या मिलते हैं? तो इसको बोलते हैं मसल बंडल। ये और ये दोनों हमारे क्या मसल बंडल है, इसको बोलते हैं मसल बंडल। अच्छा, मसल बंडल को क्या बोलते हैं? फैसिकुलाई। क्या बोलते हैं? फैसिकुलाई। अच्छा जरा ध्यान सुनो, इस मसल बंडल के अंदर मिलते हैं मसल फाइबर। क्या मिलते हैं? ये जो है इसको बोलते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर। अच्छा, मसल फाइबर को ही हम बोलते हैं मसल सेल। मसल सेल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बोन है, ये मसल है, अटैच होती है टेंडन से, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टफ होता है। इस मसल्स के अंदर मिलते हैं मसल बंडल, जिसको फेसिकुलाई बोलते हैं, और इस मसल बंडल के अंदर मिलते हैं मसल फाइबर, जिसको मसल सेल बोलते हैं। और इस मसल फाइबर और मसल सेल के अंदर मिलते हैं हमारे क्या मिलते हैं? हाँ ध्यान से देखना, ये इसको क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स। क्या बोलते हैं? ये है हमारा मायोफिब्रिल्स। और इस मायोफिब्रिल्स के अंदर जो होते हैं लाइट और डार्क बैंड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसे ऐसे, अगर मैं इसको बात करूं, ठीक है ना, इसकी, तो इसके अंदर क्या होते हैं? ये लाइट और डार्क बैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिन और मायोसिन। ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जरा ध्यान सुनो, ये हमारी बोन है, मसल्स अटैच होती है टेंडन से, बोन के अंदर मिलते हैं मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल के अंदर माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन। जरा ध्यान से सुनो, अब जो है हमारा देखो, मसल्स की कवरिंग होती है। क्या होती है? मसल्स की कवरिंग होती है। चलो बताओ क्या बोलेंगे मसल्स की कवरिंग को? एपीमाइसियम। मसल्स की कवरिंग को बोलते हैं एपीमाइसियम। तो यहां पर जो कवरिंग होगी हमारी, ये वाली कवरिंग का नाम क्या है? एपीमाइसियम। अच्छा, ये मसल बंडल है, मसल बंडल की भी कवरिंग होती है। ये देखो, ये मसल बंडल की भी कवरिंग है। चलो बताओ मसल बंडल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे इसको? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। अच्छा, मसल फाइबर की भी कवरिंग होती है, बताओ क्या बोलेंगे उसको? ये इसकी कवरिंग, इसके पास कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। आ रहे समझ नहीं आ रहा है? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जरा ध्यान से सुनो, ये हमारा बोन है, ये मसल्स अटैच होती है, बोन्स के अंदर क्या मिलते हैं? मसल बंडल, इसी को क्या बोलते हैं? फेसिकुलाई। अच्छा, मसल बंडल के अंदर क्या मिलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? मसल फाइबर्स के अंदर क्या मिलेंगे? मायोफिब्रिल्स। अच्छा, मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या मिलेंगे? चलो आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, आप ये मसल फाइबर या मसल सेल देख रहे हो? ध्यान से देखना, इसकी जो है, ये जो हमने बनाई है, ये व्हाइट वाली जो बनाई है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी को बोलते हैं इसके अंदर सार्कोलीमा। क्या बोलते हैं? ये याद रखना, इसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। ये होती है सार्कोलीमा। सार्कोलीमा। अच्छा मुझे बताओ, इस मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन इस साइटोप्लाज्म जो होता है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको?
प्लाज्म। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये सार्कोलिमा एक तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला, सार्कोलेमा बोला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो आप मुझे बताओ, इसे इसे नहीं देखना, अब इधर देखो, मुझे बताओ मसल्स बोन से अटैच होती है, टेंडन से या लिगामेंट से? मसल्स के अंदर क्या मिलते हैं? मसल बंडल का दूसरा नाम क्या है? मसल्स बंडल जो है, मसल्स बंडल की कवरिंग का नाम क्या है? मसल बंडल का पूछा है, पेरीमाइसियम। आ रहा है? मसल्स की कवरिंग का नाम क्या है? एपीमाइसियम। मसल्स के अंदर क्या मिलते हैं? मसल बंडल या फेसिकल्स। ठीक है, मसल बंडल के अंदर क्या मिलते हैं? मसल फाइबर या मसल सेल। और मसल फाइबर या सेल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? मसल फाइबर या सेल कवरिंग एंडोमाइसियम। और मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलिमा। और मसल सेल की साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? अच्छा, मसल फाइबर या सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होते हैं? ये समझ में आया डायग्राम? तो ये एसिडीज को याद रखना है क्या इसमें चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं मसल फाइबर, ये जो मसल फाइबर या मसल सेल का डायग्राम यहां बनाने वाला हूं। ठीक है, ये समझ में आया नहीं है? ठीक है, मसल फाइबर सेल का डायग्राम, फिर उसके बाद एक्टिन मायोसिन का कौन कॉन्ट्रेक्शन कौन रिलैक्सेशन, इस डायग्राम आने वाले हैं। देखो अब जरा, मसल फाइबर का डायग्राम है। थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा, डायग्राम किसका बनना है? मसल फाइबर या मसल सेल? आप लोग एनसीईआरटी और नोट्स अपने साथ लेके बैठो, इतना एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ लिया करो, समझिए आप, इतने डायग्राम बनाए हुए।
बस साइलेंट। देखो इधर बात ही नहीं। अभी हमने ये वाला पोर्शन देखा। ये मैंने बताया मसल्स, मसल बंडल, मसल फाइबर। और उस मसल फाइबर की मैंने क्या करा, मतलब कि इसके मैंने ये वाला पोर्शन लिया और इसको मैंने बनाया, तो ये मैंने ये सेल मसल सेल बना लिया, या मसल फाइबर बोलेंगे। इसके अंदर क्या क्या होगा जरा ध्यान से सुनो। देखो ये जो है मसल सेल या मसल फाइबर, इसकी जो कवरिंग है, देख कैसे बात कर रहे हैं, इधर देख लो दोनों। मसल फाइबर या मसल सेल की कवरिंग को बोला एंडोमाइसियम, और इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा। अच्छा आप मुझे बताओ, सार्कोलीमा ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। अब इस सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है, ऐसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, इधर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उधर भी सार्कोप्लाज्म। और यहां पर जो होता है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं, ऐसे करके एल्टिब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, और इसके पास क्या होते हैं, कैल्शियम पंप होता है। क्या होता है, कैल्शियम। और इसके अंदर क्या फील होते हैं, कैल्शियम आयन। क्या फील होते हैं, तो ये हमारे कैल्शियम आयन इसके अंदर जो है वो हमारे रखे हुए होते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अंदर कैल्शियम आयन, और यहां पर एल्टिब्यूल, और यहां पर कैल्शियम पंप होता है। कैसे काम करता है जरा ध्यान से सुनो। मुझे बताओ, मैंने कोई चीज यहां पर सेंस करी, सेंस करने के बाद मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किया, तो क्या एक्टिन और मायोसिन के पास इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मसल्स को टच किया। मसल्स को टच करने के पास इंफॉर्मेशन कहां पहुंची होगी, मसल बंडल के पास। मसल बंडल के बाद इंफॉर्मेशन कहां पहुंची होगी, मसल फाइबर। और मसल फाइबर के अंदर फिर इंफॉर्मेशन पहुंची, अंदर यहां पर इंफॉर्मेशन आई, और यहां पर इंफॉर्मेशन आई, फिर इंफॉर्मेशन यहां से आके फिर ये एल टिब्यूल के पास गई इंफॉर्मेशन। समझ में आया। और एल टिब्यूल से क्या हुआ, एल टिब्यूल से हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन वहां से रिलीज हुए, और रिलीज हो गए कैल्शियम पंप के थ्रू आउट हुए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर ये एक्टिन और मायोसिन के पास, अभी धीरे धीरे बताएंगे कैसे जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी एट टी टिब्यूल्स के पास। किसके पास आएगी, टी टिब्यूल्स के पास। सही से सुन लो और बातचीत मत करो, समझ में आया नहीं, क्लास से बाहर कर दूंगा अभी। इंफॉर्मेशन पहले हमारे टी टिब्यूल्स के पास, देखो ऐसी टी बनना है ना, तो इसको टी टिब्यूल बोला। तो इंफॉर्मेशन टी टिब्यूल के पास आई, टी टिब्यूल से हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इंफॉर्मेशन गई। समझ में आया। इसको बोलेंगे एल टिब्यूल्स। क्या बोलेंगे, फिर एल टिब्यूल्स के थ्रू अंदर इंफॉर्मेशन गए, और वहां से रिलीज हुए कैल्शियम आयन। क्या रिलीज हुए,
अब वो कैल्शियम आयन इस कैल्शियम पंप के थ्रू रिलीज हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या प्रोग्राम चलेगा अभी बताएंगे। मुझे बताओ सबसे पहले, देखो यहां पर जो न्यूक्लियस है बेटा, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां पर एक न्यूक्लियस नहीं है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो उसको बोलते हैं सिनसीशियम। क्या बोलते हैं? SYN सिनसीशियम, ठीक है ना। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को शो करता है। एनसीईआरटी के अंदर वर्ड लिखा हुआ है, समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से सुनो, इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे मायोफिब्रिल्स होते हैं। क्या मैंने बोला था ना, इसके अंदर क्या होते हैं? मायोफिब्रिल। और इस मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन के लाइट और डार्क बैंड होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पोर्शन को बाहर निकालूंगा और इसको फिर और बनाने वाला हूं। इसके अंदर जेड लाइन, ठीक है ना, और एम लाइन और एच जोन, ए बैंड, आई बैंड क्या होता है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। अरे कुछ अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो, कोई चीज ऐड भी करनी है तो, ठीक है ना। नोट्स को साथ लेके बैठना है। समझ में आ गया? अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या होगा। समझ में आ गया? ठीक है, फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने पड़ेंगे। अरे बातें नहीं, साइलेंट एकदम। एनसीईआरटी में जो बनना है ना, उसको एक बार देखो आप, जो बना रखा है ब्लैक व्हाइट। देखो ध्यान से, अब इधर सुनो। देखो मैंने जो है, ये मैंने लाइट और डार्क बैंड बनाए, ठीक है ना। ये जो हमने बनाए हैं, ये वाला ये थिक है, कैसा है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मायोसिन। क्या बोलते हैं? और ये थिन बनाया, अभी यहां से लेके यहां तक का जो है ना, थिन फिलामेंट है, इसको बोलते हैं एक्टिन। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं? अच्छा, आई का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक। क्या होता है? आइसोट्रॉपिक बैंड। समझ में आ गया? अच्छा, थिन होता है, थिक होता है? थिन होता है, ये थिन होता है। ये समझ में आ गया नहीं आया? तो इसको थिन बोलो, एक्टिन बोलो, ठीक है ना। क्या लिखा है? एक्टिन। एक्टिन, ये इसको आई बैंड बोलो, थिन बोलो, आइसोट्रॉपिक बैंड बोलो, बात एक ही है। अच्छा, ये वाला जो है, इसको क्या बोलेंगे? ए बैंड। क्या बोलेंगे? ये इसको क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ये इसको क्या बोलेंगे? मायोसिन। अच्छा, मायोसिन थिन है, ठीक है, ठीक। आ गया समझ?
ठीक है, अब याद रखना जो हमारा एक्टिन है, आई बैंड जो है वो ओवरलैप किसके ऊपर करता है, एम के ऊपर करता है, मायोसिन के ऊपर करता है। अच्छा, इसको जो है ना इसको बोलेंगे जेड लाइन, क्या बोलेंगे, जेड लाइन। और ये भी हमारा इधर भी, ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा जेड लाइन होगा, जेड लाइन, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे हम यहां लिख सकते हैं ये हमारी जेड लाइन है और ये भी हमारी जेड लाइन है। अब एक क्या होती है बीच में एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं एम लाइन। एम लाइन ठीक है, ये मीरोमायोसिन प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। और एक हमारे बीच में एक स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं एच जोन, ये होता है हमारा एच जोन। और जो दो हमारे दो जेड लाइन के बीच का स्पेस होता है यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर। अच्छा, सार्कोमियर की लेंथ कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे, 2.5। 0.5 तो हमारा क्या होता है, 0.5 एक्टिन, 0.5 एक्टिन और 1.5 क्या हो जाता है, ठीक है ना, मतलब एम लाइन। तो ये हमारा 2.5 बैठ जाती है। चलो पहले से समझ लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं। देखो ये मैंने जेड लाइन बनाई और ये मेरी जेड लाइन है, तो ये दो जेड लाइन है। अब दो जेड लाइन जो है ये हमारी बनी होती है एक्टिन की, किससे किससे मिलकर बनी हुई है, जेड लाइन एक्टिनिन प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। याद रखना जेड लाइन एक्टिनिन प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, क्योंकि इसके साथ मायोसिन अटैच नहीं है, इसके साथ एक्टिन अटैच है, तो एक्टिनिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ये होती है हमारी एम लाइन, ये हमारा मायोसिन होता है जिसको हम ए बैंड बोलते हैं, ये हमारा ए आई बैंड होता है, ये हमारा ए बैंड होता है। तो ए मतलब आइसोट्रोपिक बैंड या मायोसिन, और ये थिक होता है। अरे आई बैंड जो होता है वो हमारा आइसोट्रोपिक बैंड होता है, ये हमारा थिन होता है। समझ आ रहा है। अब क्या होता है, ध्यान से देखो, हमारा आई बैंड जो होता है वो पार्सली ओवरलैप करता है मायोसिन के ऊपर। क्या पार्सली ओवरलैप कर रहा है, फुल्ली ओवरलैप नहीं कर रहा है, पार्सली ओवरलैप कर रहा है। तो एक कंडीशन जो है मुझे होता है रिलैक्स है या कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है। ये रिलैक्स कंडीशन में है, अभी कॉन्ट्रैक्शन में तो एच जोन डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो सुनो क्या होता है, ये भी रिलैक्सेशन कंडीशन में है। रिलैक्सेशन कंडीशन में भी एक्टिन मायोसिन के ऊपर पार्सली ओवरलैप करता है, फुल्ली ओवरलैप नहीं करता है। तो क्या होता है, जब ये जेड लाइन जब ये एक्टिन क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट क्या करेगा, जब एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करते 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 तो ये एक्टिन जो होता है वो मायोसिन के ऊपर ये क्या करेगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। और ओवरलैप होने की वजह से क्या हो जाएगा, एच जोन क्या हो जाएगा, वो डिसअपेयर हो जाएगा, वो हट जाएगा। एच जोन एक स्पेस है, ये कोई पर्टिकुलर कोई पार्ट नहीं है इस चीज का, समझ आया। एच जोन सिर्फ एक स्पेस है और इसके बीच में एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं, अब जरा मेरी बात सुनो, ये जेड लाइन वो जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस को बोलते हैं सार्कोमियर। अब क्या होता है, जब एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन ओवरलैप करता है मायोसिन के ऊपर तो एच जोन डिसअपेयर हो जाता है और सार्कोमियर की लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और हमारा आई बैंड रिमेन ऐसे ही रहता, आई बैंड ऐसे ही रहेगा। और जो हमारा आई बैंड, हाँ आई बैंड जो होता है वो हमारा ये मतलब डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन एम लाइन ए बैंड तो ऐसी का ऐसे रहेगा, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अनचेंज ए बैंड, समझ में आया, आई बैंड चेंज हो जाएगा। तो चलो मुझे आंसर दो, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड डिक्रीज इंक्रीज, शॉर्ट हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एम मायोसिन क्या करेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। अच्छा, सार्कोमियर डिक्रीज, एच जोन डिसअपेयर, एच जोन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। फिर एक बार सुनो, देखो अभी मैंने आपको बताया, फिर शुरू से सुन लो। यहां पर सपोज मैंने क्या किया, यहां पर कोई स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस देने के बाद ठीक है ना, यहां से जो भी स्टिमुलस था वो अंदर गया, मसल के पास गया, मसल के बाद मसल बंडल के पास गया, मसल बंडल का मसल फाइबर के पास गया। उस मसल फाइबर के अंदर क्या हुआ, ये टी ट्यूब्यूल के पास इंफॉर्मेशन सिग्नल आया, ठीक है ना, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आएगा, ये एल ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा और यहां से कैल्शियम आयन रिलीज होगा और ये कैल्शियम पंप के थ्रू कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। फिर कैल्शियम आयन जो है वो हमारा कहां जाता है, वो हमारा जाएगा इनके पास, एक्टिन और मायोसिन के पास। अभी एक एक चीज पढ़ाऊंगा, एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है। वो एक्टिन और मायोसिन के पास आएगा, कैल्शियम आयन आकर आ जाएगा। हमारे एक्टिन के पास मायोसिन की साइट होती है तो उसको अनमास्क कर देगा, फिर हमारा मायोसिन एक्टिन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। समझ में आ गया, डायग्राम नहीं गया।
किसको समझ में नहीं आया बताओ? आ गए सभी को समझ में? तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, मसल फाइबर की कवरिंग का नाम क्या है? मसल फाइबर की कवरिंग का नाम, मसल फाइबर कवरिंग का नाम एंडोमाइसियम। और मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? उसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म के अंदर जहां कैल्शियम आयन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन से आयन्स स्टोर होते हैं? कौन से आयन होते हैं? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक है। तो हमने अभी तक ये इतना देखा। चलो अब एक्टिन की बात करते हैं। एक्टिन क्या होते हैं? एक्टिन की बात करते हैं, ठीक है ना। एक्टिन क्या होते हैं, और फिर मायोसिन की भी यही बात कर लेते हैं। मायोसिन क्या होता है? यहां पर एक्टिन और यहां मायोसिन। मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन की बात करते हैं। देखो, जो एक्टिन होता है वो टू फिलामेंटस ग्लोबुलर सब यूनिट का मिलकर बना होता है। टू फिलामेंटस ग्लोबुलर सब यूनिट से मिलकर बना होता है। समझ में आ रहा है? एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ टू ग्लोबुलर सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और एफ एक्टिन के पास क्या होते हैं? जो हमारा एक्टिन होता है इसके पास हमारा क्या होता है? फिलामेंटस ग्लोबुलर सब यूनिट मोनोमर होता है, और ट्रोपोनिन होता है, और ट्रोपोमायोसिन होता है। तो इनको देखने वाले क्या होता है, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर एक्टिन जो होता है किससे मिलकर बनता है? टू फिलामेंटस एफ एक्टिन, एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। टू फिलामेंटस एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है। ये ग्लोबुलर सब यूनिट होता है, ग्लोबुलर सब यूनिट। देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या है, मैंने एक यू एफ फिलामेंटस बनाया, ठीक है ना। ये फिर दूसरा, ये फिर तीसरा। सुनो ध्यान से, ये फिलामेंटस, ये भी फिलामेंटस, फिलामेंटस, फिलामेंटस। तो फिलामेंटस जो होता है टू फिलामेंटस मतलब कि टू रोज में होता है। किस रेज में होता है? अगर मैं एक की बात करूं, यू एक सब यूनिट है, एक सब यूनिट है। एक सब यूनिट मोनोमर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अगर मैं बात करूं सब यूनिट को, सब यूनिट, जो सब यूनिट होती है वो क्या होती है? मोनोमर होती है। मोनोमर, मोनोमर का मतलब क्या होता है? एक, एक फिलामेंट, ठीक है। तो ऐसे टू हेलिकली अरेंज होते हैं, तो मैं दिखाता हूं। और उसके बाद सबसे पहले हमने टू फिलामेंट्स की बात करी, उसके बाद क्या होता है? ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। अच्छा, ट्रोपोनिन जो होता है वो ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, ट्राइमेरिक प्रोटीन, ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है। चलो पहले हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये जो होता है, एनसीईआरटी के अंदर लिख लाइन लिख रही है हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। मैं डायग्राम यहां बना दूंगा इसका, ठीक है। ये हमने फर्स्ट की बात करी। सेकेंड, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन कैसा होता है? ट्राइमेरिक प्रोटीन। ट्राइमेरिक प्रोटीन के अंदर तीन प्रोटीन होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं बताओगे आप? टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी, ठीक है ना। ये ऐसे होते हैं। इसके अंदर होता है टीपीआई, टीपीटी और टीपीसी। ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होते हैं, टीपीटी, टीपीआई, टीपीसी, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड इसके अंदर क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। अच्छा, ट्रोपोमायोसिन एक फाइब्रस प्रोटीन होता है। फाइब्रस प्रोटीन, क्योंकि फाइबर से मिलकर बना होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है ना। मैं यहां बात करता हूं, मायोसिन अगले पेज पर ही आएगा।
अरे बात नहीं करो भाई। हम्म। अरे बात नहीं, बात नहीं, अभी नहीं। बातें नहीं करो। देखो इसको बोलते हैं प्रोपोनिन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोपो मायोसिन, और इसको बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। अच्छा फिलामेंटस क्यों बोला? क्योंकि ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसको फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और तुम बात मत करो, प्लीज बोल रहा हूँ, शांत हो जाओ, ठीक है। जलिए पानी। तो ये समझ में आया एक्टिन के बारे में। एक्टिन क्या होता है? अब देखो जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये कैल्शियम है, यहाँ पर 3 सब यूनिट है, कैल्शियम आयन, टीपीटी, टीपीए, टीपीसी, ठीक है ना। वो क्या करता है, जब यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होता है, यहाँ से जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है, तो कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद वो कहां पर अटैक करता है, कहां पर बाइंड करता है, वो यहाँ पर आके आ जाता है कैल्शियम आयन। जब कैल्शियम यहाँ पर आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये फ्लिप करता है, और ये फ्लिप करने के बाद ये जो इसके पास मायोसिन की जो साइट है, एक्टिव साइट है, उसको अनमास्क कर देता है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये हमने एक्टिन की बात करी, अब बात करते हैं मायोसिन। मायोसिन, अच्छा मायोसिन मुझे बताओ, मायोसिन के अंदर सबसे पहले मायोसिन का डायग्राम की बात करते हैं। मायोसिन के अंदर क्या होता है सबसे पहले बताओ। इसके पास क्या होगा? ग्लोबुलर हेड। अच्छा ग्लोबुलर हेड होगा, उसके साथ क्या होगा? शॉर्ट आर्म होगी, शॉर्ट आर्म, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? किरोस आर्म, किरोस आर्म।
अच्छा क्रोस आर्म क्या होता है? हाई मतलब क्रोस आर्म जो होता है लाइट मीरोमाइसिन या हैवी मीरोमाइसिन? तो इसको बोलेंगे हैवी मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन। अच्छा इसको मैं बोल सकता हूं हैवी HMM, हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है। अच्छा एक टेल होती है, बताओ जरा टेल को क्या बोलते हैं? टेल होती है हमारी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लाइट मीरो मायोसिन, लाइट मीरो मायोसिन, LMM। चलो यहां पर देखते हैं। ऐसे बना रखा है ना? हम्म। टेस्ट में ये भी चैप्टर आ रहा है ना, तो फिर ध्यान से क्यों नहीं पढ़ रहे भाई तुम लोग? जब चैप्टर ही टेस्ट में आ रहा है तो ध्यान से क्यों नहीं पढ़ रहे? हम्म? देखो अब जरा ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या होती है? टेल। टेल। अच्छा यहां पर जो होते हैं ना शॉर्टेज शॉर्ट आर्म होती है, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म। और ये क्या होता है? ग्लोबुलर हेड। अच्छा ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म। और क्रॉस आर्म क्या होता है? हैवी मीरो मायोसिन। ठीक है ना। और टेल क्या होती है हमारी? लाइट मीरो मायोसिन। अच्छा इसके पास क्या क्या साइट होती है, चलो ये बताओ। एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक होती है हमारी ATP बाइंडिंग साइट। तो यहां पर क्या होती है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। और यहां पर क्या होती है? साइलेंट बैठो, साइलेंट एकदम। देखो क्या होता है जरा ध्यान सुनो। ATP जब ब्रेक होता है तो वो किस में होगा? ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है ना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। समझ में आया? देखो यहां पर क्या होता है, ये जो है ना, ये मीरोमायोसिन का एक मोनोमर है, मतलब एक है, बहुत सारे नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखा होता है कि जो हमारा मीरोमायोसिन होता है वो क्या होता है? वो आउटवर्ड होता है एट ए इंटरवल रेगुलर डिस्टेंस। लिखा हुआ है एट ए रेगुलर इंटरवल डिस्टेंस पर क्या होता है? क्या होता है? एक एंगल से क्या होता है? आउटवर्ड होता है। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इसके अंदर। खड़े हो ना? खड़े हो, फाद खड़े हो बेटा, जल्दी मुझे बताओ। ये जो हमारा एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है ना, इस पर क्या आके अटैच होगा?
सिंपल सा क्वेश्चन, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये क्या क्या अटैच होगा। अच्छा, ये जो डायग्राम बनाया वो किसका बनाया है? मायोसिन का। इस मायोसिन पर आप मुझे बताओ एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है वो किसको अटैच कराएगा? मुझे इसमें बताओ कि मैंने ये डायग्राम किसका बनाया, किसका डायग्राम है ये? एक्टिन का। इस एक्टिन डायग्राम पर किसकी साइट होगी? हम्म? इस मायोसिन पर किसकी साइट दिख रही है? किसकी साइट है? बातें करा लो बस, अब क्वेश्चन का आंसर नहीं दो। बाहर भेज दू तुम्हें, तुम्हें ही बाहर भेज दू? इसका मतलब ये नहीं है बैकलॉग क्लास चलिए तो आराम से मतलब बातें करेंगे वो करेंगे, ये पेपर में आ रहा है, इसे आराम से पढ़ लो। ठीक है, बैठो नीचे। ये समझ में आ गया? देखो इसके पास एक्टिन की बाइंडिंग साइट है, इस पर एक्टिन आके बाइंड करेगा। ध्यान से सुनना, अभी मैंने ये वाला डायग्राम अभी आपको पढ़ाया, इस पर क्या होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ऐसे जो होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ऐसे ये ऐसे होते हैं। एम जो हमारा मायोसिन है, इस पर एम मायोसिन पर छोटे छोटे मोनोमर क्या होते हैं, ऐसे होते हैं मीरोमायोसिन। ठीक है, तो मैंने जो एक डायग्राम बनाया ना, बना रखा है ना, आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा होगा मीरोमायोसिन और ब्रैकेट में लिख रहा होगा मोनोमर। इसका डायग्राम है मीरो मायोसिन, और मीरोमायोसिन का मतलब मोनोमर। समझ में आ गया? इसके अंदर लाइट मीरोमाइसिन टेल, और शॉर्ट टर्म और ग्लोबुलर हेड को मिलाकर बोलेंगे क्रॉस आर्म, और इसको मिलाकर बोलेंगे हैवी मीरोमायोसिन। समझ आ गया? इसके पास दो साइट होती है, एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट से इस पे आगे एक्टिन बाइंड करेगा, और एक्टिन बाइंड करेगा तो ये क्या होगा, एक्टिन बाइंड करेगा हमारा क्या करेगा, देखो यहां पर जब ये एक्टिन इससे बाइंड करेगा तो एक्टिन क्या करेगा, इसको ओवरलैप करेगा, ठीक है ना, स्लाइड करेगा, और हमारा एम लाइन ये हमारा यहां का यहीं रहेगा, लेकिन एक्टिन क्या करेगा, स्लाइड ओवर ईच अदर करेगा। ठीक है, आगे समझ ये वाला नहीं आया पोर्शन? आ गया? अब क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, एक्टिन या मायोसिन शॉर्ट होता है या नहीं होता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये मैंने आपको ये वाला डायग्राम पढ़ाया, ये वाला, यहां पर एक्टिन शॉर्ट होता है या नहीं होता है? बताओ, शॉर्ट होता है या नहीं होता है? आंसर क्या जाएगा? होता है। हाँ, शॉर्ट होता है। आप मुझे तो, अगर एक्टिन शॉर्ट होता, डिक्रीज होता है, शॉर्ट नहीं होता, अगर एक्टिन शॉर्ट होता तो थ्योरी का नाम बनता शॉर्टनिंग फिलामेंट थ्योरी। एक्टिन स्लाइड करता है ओवर मायोसिन, तो इसलिए थ्योरी का नाम बना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। समझ आ गया? तो यहां पर कोई चीज शॉर्ट नहीं होती है, ये डिक्रीज और इंक्रीज करती है। समझ आया? तो इसलिए थ्योरी का नाम क्या बना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और इसको देखने वाले स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होता है, इसे मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से मैं वो डायग्राम वाला बनाऊंगा। ठीक है ना, डायग्राम में एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, 4 डायग्राम देखे, 1 2 3 4, कैसे होता है तो सुनते रहो ध्यान से। सबसे पहले मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करता हूं, तो उसमें एक वर्ड लिख रखा है उसकी थ्योरी के अंदर, मोटर एंड प्लेट क्या होता है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर एंड प्लेट्स, ये सब कुछ क्या होता है इसकी बात करते हैं। ध्यान से सुनो। चलो बताओ, मोटर एंड प्लेट क्या लिख रखा है, क्या होता है मोटर एंड प्लेट? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताएगा कोई, क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? अरे दो साइनेप्स बनता है न्यूरॉन्स के बीच में, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ये नहीं पता? चलो देखते हैं हम, देखो इधर। क्या? 1 मिनट, नोट्स दिखाने मुझे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मोटर न्यूरॉन निकलता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखाना, नोट्स एकदम। ये डायग्राम मैंने बनवाया था।
सुनो, मेरे को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा उसका, मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है? ऐसी छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। बातें नहीं। बातें नहीं। बातें नहीं, इधर देखो। अब मैंने जो डायग्राम बना रखा है, ये सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब कि क्या है, न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है ना? ये हमारा सीएनएस, और सीएनएस मतलब ये क्या हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर क्या है, ये मैंने पूरा साइनेप्टिक वेसाइकल बना रखा है, साइनेप्टिक नोब बोलेंगे इसको, बोलेंगे साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब, इस साइनेप्टिक नोब के अंदर जो है वो हमारे मिलते हैं साइनेप्टिक वेसाइकल, साइनेप्टिक वेसाइकल। और इस साइनेप्टिकल वेसाइकल के अंदर क्या फिल होता है, न्यूरो एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है ना? तो साइनेप्टिक वेसाइकल फिल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल एसिटाइल कोलिन। जरा ध्यान से सुनना। देखो, इसमें क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा प्री साइनेप्टिक, मतलब प्री साइनेप्टिक जंक्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना? ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या जंक्शन, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या जंक्शन, तो इसको बोलेंगे प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये वाले को क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शनल मेम्ब्रेन। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात।
देखो मोटर एंड प्लेट और मोटर न्यूरॉन क्या होता है? मोटर एंड प्लेट, मोटर न्यूरॉन। मुझे बताओ सबसे पहले, क्या ये हमारा न्यूरॉन है? न्यूरॉन है। अच्छा, ये जो मैंने बनाई है, ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन है जिससे वो अटैच है, ये जो मेम्ब्रेन है, क्या ये मसल फाइबर या मसल सेल है? तो इसके बीच का जो स्पेस है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या लिखा हुआ है नोट्स में? बोलो क्या लिखा हुआ है नोट्स में? क्या क्या लिख रहा है? ये जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन और प्लस क्या, मसल फाइबर। कैसे? सार्कोलिम, मसल फाइबर सार्कोलिम है वही तो। तो मसल फाइबर जिसको हम बोलते हैं सार्को, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं इसको? मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेटा ये जो बीच में होता है ना, ये इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलो। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। बात ही नहीं, बात ही नहीं। इधर देखो जरा ध्यान से सुनो। देखो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा? एनर्जी देने का काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो अब बात नहीं करो, ये हमारे क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर ये क्या होता है? कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम पंप। ये कैल्शियम पंप होता है, ठीक है। जैसे कि बात करें, हमारा इंफॉर्मेशन आया तो क्या होता है? यहाँ पर हमारा सिनेप्टिक नॉब है। इस सिनेप्टिक नॉब के पास क्या होता है? इसके पास हमारा सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है। ये हमारे रिलीज होते हैं, ठीक है ना। वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाते हैं, इसके पास रिसेप्टर होते हैं, फिर वो अंदर आते हैं, फिर वो क्या होते हैं? एल्टिब्यूल के मतलब ऐसे सिग्नल पहुंचता है इसके पास, कैल्शियम रिलीज हो जाते हैं कैल्शियम पंप से, ठीक है ना। ऐसे होता है। और ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इनके बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और हमारा न्यूरॉन और ये हमारी क्या सार्कोलिमा, दोनों मिलाकर बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। और ये इंफॉर्मेशन सीएनएस से ऐसे जाती है, समझ में आ रहा है? अब क्या होता है? अब देखो, अब ये एक्टिन मायोसिन के ऊपर कैसे स्लाइड करता है इसकी बात करेंगे। देखो ये सारा कवर हो चुका है, सब कुछ। देखो इसकी बात करनी है हम, ठीक है। कैसे क्रॉस ब्रिज बनता है, कैसे होता है सुनो सभी लोग, देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कौन सी स्लाइड में क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है? हमारे को एनर्जी मतलब एटीपी मिलती है, नहीं एटीपी मिलती है। एटीपी मिली तो क्या होगा? हमारा जो एक्टिन है वो रेडी हो जाएगा मायोसिन से अटैच के लिए। तो एटीपी जो ब्रेक होगी, पहले बात करते हैं वो किसमें होगी? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी में। क्या एनर्जी मिली? एनर्जी मिली। देखो अभी, देखो अभी ये दोनों बराबर में है, दोनों साथ हैं, ठीक है ना। क्या होता है उसके बाद? जो एनर्जी मिली, तो मुझे बताओ क्या एनर्जी मिली तो ये जो है ये बाइंड करेगा, जो हमारा मायोसिन है बाइंड करेगा नहीं करेगा एक्टिन के साथ? तो हमारा मायोसिन ने एक्टिन के, क्योंकि मायोसिन के पास साइट एक्टिन की, तो एक्टिन मायोसिन क्या करेगा? एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। और बाइंड करने, देखो बस अभी इनने बाइंड करा है, इनने क्रॉस ब्रिज बनाया। क्या बनाया? क्रॉस ब्रिज। मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन से बाइंड करा है, क्रॉस ब्रिज बनाया। तो अभी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब क्या करेगा? ये एक्टिन क्या करेगा? एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर, समझ में आ रहा है? मायोसिन इसको स्लाइड नहीं कराएगा, एक्टिन स्लाइड ओवर द मायोसिन। तो इनने क्या करा? पहले इतना था, अब क्या करे? अब देखो क्या स्लाइड हुआ, नहीं हुआ? तो एक्टिन क्या हुआ? स्लाइड हुआ ओवर द मायोसिन। फिर क्या हुआ? यहां पर स्लाइड हुआ, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर दूसरा एटीपी जुड़ेगा, ठीक है ना। फिर से ऐसे चलेगा, समझ में आ रहा है? तो फिर यहां पर क्या हो? क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होते के साथ ही नया एटीपी आ जाएगा।
फिर कंट्रैक्शन होगा तो एटीपी ब्रेक होगा, एटीपी फॉस्फेट में, फिर क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर उसको स्लाइड कराएगा तो स्लाइडिंग या रोटेशन और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे चलता है। तो ये समझ में आया होगा आपको, सिंपल कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद ये वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखना, ये डायग्राम क्या शो करेगा। देखो इसके पास क्या है, एक कंडीशन अभी रिलैक्स है। कैसी है? मतलब कि पार्सली ओवरलैप कर रहा है हमारा एक्टिन। ये कौन सा बैंड है? एक्टिन। और ये कौन सा बैंड है? मायोसिन। अच्छा आप मुझे बताओ, एक्टिन जो है क्या पार्सली मायोसिन को ओवरलैप कर रहा है? क्या इसके बीच का जो स्पेस है क्या उसको मैं एच जोन बोल रहा हूं? तो क्या होगा, जब धीरे धीरे, ये हमारी दो जेड लाइन है, ये दो जेड लाइन है, जब धीरे धीरे रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्टिंग, अभी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्टिंग है, मतलब चल रहा है प्रोसेस। अभी कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो मुझे बताओ, पहले जेड लाइन इतना था, क्या अब जेड लाइन छोटा हो जाएगा? क्या एक्टिन क्या मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करेगा? देखो कर लिया। अभी भी जेड जो एच जो जी दिख रहा है, एच जोन अभी दिख रहा है, डिसअपेयर नहीं हुआ है। और जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड करेगा तो एच जोन डिसअपेयर हो जाएगा और सार्कोमेर की लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर ये लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है, शॉर्टनिंग और लेंथनिंग। ये कोई इसमें ये नहीं होता है, शॉर्टनिंग वगैरह नहीं होती। अगर शॉर्टनिंग होगी तो थ्योरी का नाम शॉर्टनिंग फिलामेंट थ्योरी बन जाता। अभी स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसलिए बना है। समझ आ गया? ये डायग्राम समझ में आया नहीं है? ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, चलो बताओ मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले आप मुझे बताना, अभी पूछूंगा जब बताना, एच जोन क्या होगा, आई बैंड क्या होगा, ए बैंड क्या होगा, सार्कोमियर क्या होगा, जेड लाइन में क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, ठीक है ना। ये सबके आंसर दो। चलो बताओ एच जोन क्या हो जाएगा ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? डिस अपीयर। चलो आई बैंड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। चलो ए बैंड क्या होगा? कैसा होगा? रिमेन, मतलब ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। समझ में आ गया नहीं है? अच्छा सार्कोमेर क्या होगा? ये कैसा हो जाएगा? डिग्री। जेड लाइन क्या होगा? जेड लाइन, जेड लाइन ये भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएंगी। अच्छा डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी पहले यहां पर खुले खुले थे तो डेंसिटी इसकी क्या थी? कम। अब ज्यादा डेंस हो गए तो डेंसिटी होगी बढ़ गई, तो डेंसिटी इंक्रीज। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन समझ में आए आपको? नहीं आए? अब रहा क्या इसके अंदर, क्या रहा क्या रहा, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर रहा, तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो बातचीत नहीं, साइलेंट एकदम, ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से देखना जरा एनसीईआरटी को रीड करते हैं। जी अब यहां से देखना है, यहां से लेके यहां तक पढ़ते हैं एनसीईआरटी ये क्या कहती है। सुनो ध्यान से। देखो एक होते हैं रेड मसल फाइबर और एक होते हैं व्हाइट मसल फाइबर। देखो मसल फाइबर के अंदर भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? और वो प्रेजेंट होता है हमारा रेड मसल फाइबर के अंदर। किसमें होता है? अब जो रेड मसल फाइबर, पहले मैं ऐसे बोल रहा हूं, याद करा रहा हूं, फिर पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। रेड मसल फाइबर के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन है तो ये एनर्जी देगा। समझ में आ गया? तो एनर्जी वाला प्रोसेस मायोग्लोबिन है, और जो एनर्जी वाला नहीं है वो हमारा व्हाइट मसल फाइबर है, और रेड मसल फाइबर के अंदर एटीपी आएगा। रेड मसल फाइबर के अंदर ऑक्सीजन होगा इसलिए हम एरोबिक बोलेंगे, और जो व्हाइट मसल फाइबर है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब वो एनारोबिक होगा, ठीक है ना। और एनारोबिक के अंदर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? तो व्हाइट मसल फाइबर के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो पढ़ते हैं, repeated activation of the muscles can lead to accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of the glycogen in them causing fatigue। ध्यान से सुनो, अगर हम 10 बार ऊपर नीचे 10 बार ऊपर नीचे ऐसे राउंड मान लें तो थकेंगे नहीं? थकेंगे। ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन हमारे को क्या होगा? एनारोबिक कंडीशन फील होगी। समझ में आ रहा है? तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एनारोबिक कंडीशन होगी, क्योंकि थकावट हो रही है, और हम क्या हो जाएंगे? फटीग हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? ये लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। मसल कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड
ग्लोबिन, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर मायोग्लोबिन कंटेंट हाई है, सम मसल्स विच गिव रेडिश अपीयरेंस, तो ऐसे मसल्स को क्या बोलते हैं? रेड फाइबर। आगे समझ। उसके बाद लिख रहा है दीज मसल्स कैन contain plenty of the mitochondria which have utilized the large amount of oxygen stored in them ATP production। इसके पास क्या होगा? लार्ज अमाउंट में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए क्या देगा? एटीपी देगा। फिर कह रहा है दीज मसल्स देयरफॉर कैन बी कॉल्ड एरोबिक मसल्स, इसलिए हम इनको एरोबिक बोलेंगे क्योंकि एनर्जी आ रही है, ऑक्सीजन आएगी तो एरोबिक होगा। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ मसल्स पोजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन ऑन द देयरफॉर अपीयर पेल व्हाइटिश। जो व्हाइट मसल फाइबर होती है उसके पास होता मायोग्लोबिन है, बट उसके पास लेस क्वांटिटी में होता है। ठीक है, दीज आर व्हाइट मसल फाइबर, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन देम। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा और अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। समझ आ रहा है? जो व्हाइट मसल फाइबर है उसके पास अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होगा, डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस। जरा मुझे एक आंसर दो, बताओ जरा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा किसमें होगा? रेड में या व्हाइट में? मायोग्लोबिन कंटेंट किसमें ज्यादा होगा? किसमें होगा? रेड। अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा किसमें होगा? व्हाइट। और लेस किसमें होगा? एरोबिक कंडीशन कौन शो करेगा? रेड। और एनारोबिक लैक्टिक एसिड किसमें बनेगा? अच्छा, फटीक कौन सी होंगी? समझ आ गया? आई होप आपको समझ में आएगा और हमारा लेक्चर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और हम 10 या 50 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? कौन सा? स्केलेटल सिस्टम। हाय बच्चों, आपको भी समझ में आया होगा। बाय बाय, और लेक्चर लिख लेना, ठीक है? चलो बेटा।